हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है साक्षात फॉरेंसिक। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम है, तो उसी के रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमें लास्ट टाइम पर किन टॉपिक्स पर रिविजन्स करना चाहिए, किन यूनिट्स को ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि हम जानते हैं हमारा सिलेबस है और हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, क्योंकि 14 तारीख को एग्ज़ाम है और अब टाइम बहुत कम है। तो सभी लोग रिवीजन के बारे में सोच रहे होंगे, तो मैं उनको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ कि उन्हें कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके अपने रिवीजन को करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट कि हम पहले यूनिट 1 पे चलते हैं। और यूनिट 1 के अंदर जो हमें रिवाइज करना है वो हमारा मेन है कोड्स के रिगार्डिंग। हमें कौन कौन से कोड्स हैं, क्या पावर्स हैं, क्या उसकी एडमिसिबिलिटी है, इन पे फोकस करनी चाहिए। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और एक्सपर्ट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लाइक अननेचुरल डेथ्स में क्या क्या है, क्रिमिनल असॉल्ट्स में, और सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और पॉइजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जो हमें इसमें देखने हैं। और दूसरा इसके अंदर जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग द पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि क्या इनके टेक्निक्स हैं, नार्को एनालिसिस में क्या क्या पॉइजनिंग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे ट्रूथ सीरम्स। ठीक है, तो ये सब देखना है हमें। और ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि यूनिट 1 को हम काफ़ी सारे यूनिट्स के साथ लिंक कर देते हैं एग्ज़ाम में। लाइक यूनिट 1 को यूनिट 10 के साथ लिंक किया जाता है, यूनिट 1 को यूनिट 4 के साथ भी लिंक किया जाता है, यूनिट 1 को यूनिट 7 के साथ भी लिंक किया जाता है। तो इस वजह से यूनिट 1 का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो वी कैन नॉट मेजर इन अ क्वेश्चन नंबर्स, बट फिर भी मैं एक नंबर देना चाहूँगा कि 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक यूनिट 1 से आ जाते हैं बाई कंबाइनिंग विद द अदर यूनिट्स। अब यूनिट 2 के ऊपर चलते हैं। तो यूनिट 2 के अंदर जैसे हम जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूवी विजिबल, आईआर, रमन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शंस, एमिशंस, एनए, एक्सरे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गाइस। और इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो उनके डिटेक्टर्स को लेकर के, उनके रेडिएशन सोर्सेज को लेकर के, उनके वर्किंग को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको एक बार से ज़रूर रिवाइज करें। और क्रोमेटोग्राफी में भी एक क्वेश्चंस आ जाता है, एक ही जाता है, ज़्यादा नहीं आ पाता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसके अंदर भी 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन को जरूर से रिवाइज करें और मोस्टली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे फोकस करें रिवीजन के लिए। उसके बाद अगर बात करूँ मैं यूनिट 3 का, तो यूनिट 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी डीएनए से देखने को मिलेंगे कि उनका जेनेटिक मार्कर्स क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, एक्सट्रैक्शंस कैसे करते हैं, प्रोफाइलिंग टेक्निक्स क्या है। ठीक है, और डीएनए फिनोटाइपिंग क्या है। हाँ, वाइल्ड लाइफ से कभी कभी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको इतना मतलब आप रिवाइज़ करें, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ना पढ़े, बट इतना वेटेज नहीं है वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक का। उसके अलावा जो है वो ब्लड से आते हैं, ब्लड्स की टेक्निक्स हैं, उनके क्या क्या टेक्निक्स हैं, आइडेंटिफिकेशंस की, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और कंफर्मेटरी एग्जामिनेशंस। उसके अलावा गाइस अगर हम आगे बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 का वेटेज भी काफ़ी ठीक है, और अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। और इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल एग्जामिनेशन से आते हैं। इसके अंदर हमारे इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, ट्रैंकुलाइजर्स है, सीडेटिव्स है, यानी कि हमारे ड्रग्स है, नार्कोटिक्स, ओपिएट्स, ये सब। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट पॉइजन से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस आते हैं, इतना क्वेश्चन नहीं है। मेटालिक पॉइजन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें ज़रूर से रिवाइज करना। और एल्कोहल से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 हैं यूनिट 4 में जो अच्छे से रिवाइज आपको करना है और ज़्यादा फोकस करके आपको रिवाइज करना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में आती हैं, क्योंकि फायर एंड आर्सन नाम है। ठीक है, और फायर आर्म्स और आर्सन का काफ़ी मिला जुला है, क्योंकि जीएसआर वगैरह, गन पाउडर वगैरह जो है हमारे यूनिट 5 में भी आता है, यूनिट 6 में भी आते हैं। तो इसके अंदर में अगर हम बात करें तो फोरेंसिक एग्जामिनेशंस को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फायर आर्म्स रिलेटेड। उसके अंदर शेल हो गया, उसके बुलेट्स हो गए, बुलेट्स के टाइप्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। और एग्जामिनेशन ऑफ कंट्री मेड फायर आर्म्स भी पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर टर्मिनल बैस्टिस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, टूल मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर मैं आर्सन की बात करूँगा तो आर्सन के अंदर एक्सप्लोजिव के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक HMX से रिलेटेड, RDX से रिलेटेड,
ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इन प्राइमरी एक्सप्लोसिव, सेकेंड एक्सप्लोसिव, उनकी कैटेगराइजेशन, उनकी स्पीड को लेकर के। तो ये ज़रूर से आप इसको एक बार रिवाइज़ करें, ये क्या है, क्या उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनके वेलोसिटी के बेसिस पे, उनकी एक्सप्लोजन पावर के बेसिस पे हम सेकेंडरी प्राइमरी किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, एक बार ये ज़रूर देखें। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 का वेटेज सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं छोटी छोटी, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, क्योंकि हेयर फाइबर्स को हम अलग ही रखते हैं, पोलन का अलग है, डस्ट सॉइल है, मतलब इसमें सारे अलग अलग टॉपिक्स है, इसलिए इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें से जो 13 से 15 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, इसमें कि हेयर एंड फाइबर है जो आपको देखना है, पोलन आइटम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, डस्ट एंड सॉइल से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन नॉट दैट मच। पेंट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं और ग्लास से रिलेटेड भी इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कंप्यूटर फॉरेंसिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सीमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मोबाइल फॉरेंसिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस यूनिट का वेटेज आई थिंक सो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस हैं हमारे पास, क्योंकि हेयर फाइबर एक अलग फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट है और पोलन ग्रेन अलग है, डस्ट सॉइल अलग है, तो दैट्स वाई वी हैव अ हायर वेटेज इन द यूनिट 7। ओके, यूनिट 8 पर जाते हैं। तो यूनिट 8 का भी अगर मैं बात करूँ तो 6 to 7 क्वेश्चन हम फिंगरप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारे पास ज़्यादातर जो टेक्निक्स आती हैं कि हम लिफ्टिंग कैसे करें, डेवलपमेंट टेक्निक्स क्या क्या हैं, क्या यूज़ करते हैं, AFI से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाँ, फुट प्रिंट्स और शू प्रिंट्स से देखने को मिलते हैं, कास्टिंग टेक्निक से देखने को मिलते हैं, कास्टिंग मेटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं इससे देखने को मिलते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। वॉइस से इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी तक, बट आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि अभी, क्योंकि अभी तक आपने वॉइस पढ़ लिया होगा, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर द रिवीजन, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको रिवाइज़ करो, जितना आपने पढ़ा हुआ है उतना बेटर है। हाँ, जो रिवाइज़ करना है आपको इस यूनिट में वो आपको है लिफ्टिंग टेक्निक्स क्या है, कंपेरिजन कैसे करते हैं, AFS वगैरह, और फुट प्रिंट और शू प्रिंट और कास्टिंग। उसके अलावा अगर यूनिट 9 की बात करूँ तो यूनिट 9 से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 11 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में। और इसमें जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं एग्जामिनेशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, प्रिंटेड मैटर से, ठीक है, करेंसी नोट्स से, ठीक है, मैकेनिकल इंप्रेशन से, यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, इंक्स से आपको देखने को मिलते हैं कि इंक कौन कौन सी इंक किस किस कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। आइडेंटिफिकेशन से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, ज़्यादातर यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ से एग्जामिनेशन ऑफ अल्ट्रेशन एंड इरेजर्स, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज़ करनी है आई थिंक सो इन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी 2 दिन है, आप ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर सकते हो, तो मैं एक लिमिटेड चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपको रिवाइज़ करके जाना ही चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर मैं यूनिट 10 की बात करूँ तो यूनिट 10 तो अपने आप में ही बहुत बड़ी एक यूनिट है, और इसके अंदर मैं आपको कैटेगराइज नहीं करूँगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि यूनिट 10 में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस आते हैं, कैप्चर होते हैं, जो कि विद कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट 1 होते हैं, ठीक है, कि यूनिट 1 के साथ कंबाइन करके इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कन्फ्यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर तो आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़, मतलब मेजर चीज़ें आपको करनी ही करनी है रिवाइज, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो इसमें मैं आपको कोई नहीं बताऊंगा, आपको ऑलवेज पता होगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज यूनिट 10 का ही होता है। तो गाइस, और मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आप सभी को 14 अक्टूबर के लिए सभी UGC एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।